हेलो दोस्तों, राम राम जी। कैसे हो सभी। तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं कि फैमिली आईडी के बारे में कुछ जानकारी बताते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो इसमें दिखाया गया कि फैमिली आईडी केस मतलब कि साध्य कागज अपलोड कर 50,000 परिवारों की आय घटाई दी गई है। तो इसमें दिखाया गया कि 8,000 परिवार पहचान पत्रों की जाँच में खुलासा हुआ और अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में पुलिस ने दी रिपोर्ट। तो इसके बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। तो उसमें बताया कि अदालत के आदेश पर परिवार पहचान पत्र छेड़छाड़ केस की दोबारा से जांच की गई तो बड़ा खुलासा हुआ है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पुलिस ने जांच रिपोर्ट में पेश की है। तो इन्होंने कहा कि 8,000 फैमिली आईडी की जांच में 5,000 ऐसे मिले हैं जिनमें साध्य कागज लगाकर परिवारों की आय घटा दी गई है। दोस्तों किसी की आय अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख है तो कुछ साध्य कागज अपलोड करके उनकी आय कम कर दी गई है। तो दोस्तों आप बिल्कुल भी फैमिली की आईडी के साथ छेड़छाड़ मत करना, वरना सारे लाभ जितना मिलता है आपको सब बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या जानकारी देखो। आगे इन्होंने बताया कि जबकि महज 50,000 परिवारों के कागज ठीक कर पाए हैं और अदालत में पुलिस की तरफ से दी गई रिपोर्ट में बताया गया कि फैमिली आईडी अथॉरिटी के मुताबिक परिवारों की आय बदलने के लिए साध्य कागज की पीडीएफ बनाकर आईडी में बार बार अपलोड किया गया है। कहा गया कि पीडीएफ बनाते समय एक कोड जनरेट होता है और अधिकतर परिवार पहचान पत्र में एक ही कोड का इस्तेमाल होना पाया गया है। तो आगे बताया गया कि जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने दूसरे जिलों के पास 5,000 परिवार पहचान पत्रों में बदलाव किए और जबकि उनके पास दूसरे जिलों के परिवार पहचान पत्र में बदलाव की शक्तियाँ ही नहीं है। तो और क्या जानकारी हम आपको बताते हैं। तो इसमें दिखाया गया भी 1,600 परिवार फर्जीवाड़ा कर बन गए बीपीएल पात्र। परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी की जांच के सामने आया कि जिन परिवार की गलत तरीके से आय कम की गई थी उनमें अब एक करीब 1,600 परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड बन चुके हैं और 1,600 राशन कार्ड की भी जांच पुलिस ने कोर्ट में पेश की है। तो इसमें दिखाया गया आगे भी 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो सकता है नुकसान। रिपोर्ट में कहा गया कि बीपीएल कार्ड बनने के बाद पात्र सरकारी राशन चिराऊ योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और अकेले चिराऊ योजना का लाभ लेने पर एक साल में एक परिवार के एक सदस्य को 5 लाख रुपये की इलाज तक की सुविधा मिलती है। और ऐसे में अगर एक सदस्य ने भी इसका फायदा अब तक लिया होगा तो सरकार को करीब 80 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। तो और भी कुछ जानकारी हम आपको बताते हैं। तो उसमें दिखाया गया कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के निवारण अधिकतम अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी है। तो उसमें तो कहा है कि जज्जर में कि साइबर पुलिस ने फैमिली आईडी केस में अब आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ दी गई है। और वीरवार को पुलिस ने कोर्ट में बताया कि आरोपियों के खिलाफ सेक्शन 7 सेक्शन 13A सेक्शन 13A की धाराएं नहीं जोड़ी गई और कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के बारे में सवाल किया था। पुलिस ने कहा कि यह धाराएं भी बनती है और कोर्ट ने पुलिस को धाराएं जोड़ने के आदेश दिए थे और इस पर बुधवार को केस में नई धाराएं जोड़ दी गई हैं। तो वही आरोपी योगेश और गीता की जमानत पर अब 28 मार्च को सुनवाई होगी। वही एक अन्य आरोपी विकास ने भी जमानत याचिका लगाई थी और हालांकि वह बाद में वापस ले ली गई है। तो दोस्तों देख लो, ये फर्जीवाड़ा चला हुआ है कि पैसे देकर आया कम करवा रहे हैं और फिर बाद में पता चलता है तो फिर सब कुछ बंद कर देगी सरकार। तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी। और इस वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। ऐसी जानकारी हम आपको देते रहेंगे और मिलते अगली वीडियो में। सभी को राम राम।